हाय एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट सेशन में रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के बारे में समझा होगा। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे यार ये मेथड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और बेसिकली मेथड लेवल सिक्योरिटी की ज़रूरत कहाँ पे आती है, राइट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो लास्ट वाला हमारा एक एग्जाम्पल था, इसमें आपने ये देखा हुआ था कि अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर मेथड या एक यूआरएल को एक स्पेसिफिक रोल को मेरे को परमिशन देना है, देन दिस इज हाउ यू विल बी गिविंग दिस परमिशन, राइट। और मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यार हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिन ऑपरेशंस को हमारे को अलग अलग रोल यहाँ पे स्पेसिफाई करना होते हैं, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाला एक यूज केस दिखाता हूँ, सपोज यहाँ पे आप देखो, जैसे सपोज लिस्ट टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, या अपडेट टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं ये दोनों रोल जो है वो हम एडमिन और नॉर्मल यूजर दोनों को देना चाहते हैं, राइट। मतलब ये परमिशन दोनों यूजर को होना चाहिए और सिर्फ एडमिन यूजर होगा जिसके पास में ऐड टास्क एंड रिमूव टास्क की परमिशन होगी। इसके अलावा यूजर लिस्ट, ब्लॉक, ऐड यूजर, ये सारी परमिशंस भी हमारी एडमिन यूजर को है। बट ये जो नॉर्मल कुछ काम है ना, इसमें से ये परमिशन सिर्फ हमारे पास में ये यूजर को मिलना चाहिए, राइट। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर आने के बाद आप यहाँ पे एक बेसिकली एक मेथड होता है हैज एनी रोल, और हैज एनी रोल के अंदर आप यहाँ पे रोल स्पेसिफाई कर सकते हो with comma separation, right? This way you will be giving the multiple users a specific permission. But उस टाइम पे क्या होगा ना कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका बेसिकली साइज काफ़ी लंबा हो जाता है, राइट। तो इसके लिए एक और मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप इस पे भी काम कर सकते हो, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड दी मेथड लेवल सिक्योरिटी, राइट। इस मेथड लेवल सिक्योरिटी का फायदा ये है कि आप कुछ एनोटेशंस का यूज करके आप बेसिकली जो भी परमिशन से एक पर्टिकुलर एक्शन को देना चाहते हो, देन यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो देखो, मैंने यहाँ पे इसको अभी कमेंट आउट किया हुआ है, आई एम स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन हियर इटसेल्फ। और हम लोग एक काम करेंगे, अब मेथड लेवल सिक्योरिटी को एनेबल करने के लिए गाइस यहाँ पे मेरे को एक कॉन्फ़िगरेशन लगता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एनेबल मेथड सिक्योरिटी, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ पे बताएंगे, ये जो आपकी स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम की क्लास है, इसके ऊपर आप एनेबल मेथड सिक्योरिटी, ये आप एनोटेशंस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आप अब जो जितने भी अपन मेथड लेवल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इस देखो अब काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप आपके टास्क कंट्रोलर पे आ जाओ, क्योंकि अभी मेरे पास में टास्क से रिलेटेड चीजें हैं तो मैं यहीं पे काम कर लूंगा। तो देखो, मैंने क्या बताया हुआ था आपको कि हमारे पास में जो देखिए यहाँ से अपन देखते हैं सेव टास्क मैंने कहाँ पे बनाया हुआ है, ये मेरे पास में गेट ऑल टास्क है, ये मेरे पास में सेव टास्क है। तो मैं टास्क को सेव करना और डिलीट करने, इन दो केस में मैं देना चाहता हूं बेसिकली परमिशंस टू एडमिन यूजर, राइट। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि ऐड टास्क और रिमूव टास्क, ये परमिशंस मेरी एडमिन यूजर को जानी चाहिए, बाकी की परमिशंस अपन सारे यूजर्स को देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, ये इस पर्टिकुलर एनोटेशन के ऊपर आप यहाँ पे एक एनोटेशन यूज कर सकते हो, प्री ऑथराइज, राइट। और प्री ऑथराइज के अंदर यू विल बी यूजिंग वन हैज रोल, एंड ये जो हैज रोल है इसके अंदर आप ऐसे करके आप ये देखो, ये आपने इसके अंदर मेंशन कर दिया। तो यहां पे से क्या होगा कि ये जो मेथड है, ये मेथड के पास, ये मेथड सिर्फ एडमिन यूजर ही एक्सेस कर सकता है, ये इसका मतलब हुआ, राइट। तो देखो यहाँ पे से आप आ जाओ, अब आप डिलीट कहाँ कर रहे हो, देखो कितना आसान हो जाएगा ये। आपको ये सारी चीजों का झंझट ही नहीं रहेगा कि यार आपको ये यूआरएल कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। तो यहाँ पे से देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये डिलीट टास्क के ऊपर जब अपन क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर मेथड है जिसके ऊपर भी मेरे को बेसिकली ये परमिशन हमको इसी को देना है। अब इसके अलावा जितने भी और दूसरे हमारे टास्क हैं, जैसे गेट ऑल टास्क करना है या क्रिएट क्रिएट टास्क फॉर्म है, बेसिकली ये टास्क फॉर्म भी नहीं दिखाना चाहिए, तो ये भी अपन चाहें तो अपन रोल वाइज इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा टास्क को एडिट करना है, अपडेट करना है, तो ये सारे परमिशंस जो है ना, ये हमारे को दे देना चाहिए बेसिकली दोनों यूजर्स को, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली आ जाओ और आप यहाँ पे प्री ऑथराइज करके, अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी, हैज रोल मैंने यूज करा था, अब मैं यहाँ पे हैज एनी रोल यूज कर सकता हूँ, राइट।
और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे सिंगल कोट्स के अंदर कि ये परमिशंस मैं एडमिन यूजर और नॉर्मल यूजर को मैं दूंगा। तो मैंने यहाँ पे से ये यूजर दे दिया। दिस इज हाउ यू शुड स्पेसिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर गाइस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आप ये वाला रोल आप स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा, देखो ये क्रिएट यूजर को भी मेरे को देना, मतलब क्रिएट यूजर को फिर ये दोनों चीजें आ जाएंगी, इसलिए अपन हटा देते हैं, क्योंकि ये जनरली अगर नॉर्मल यूजर इस पे जाएगा तो वो एरर उसको मिलेगी, राइट। बाकी आप रोल वाइज भी आप ये पर्टिकुलर चीज को दिखा सकते हो, कैसे करना है वो अपन बाद में बात करेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर। बट अभी आप मेथड लेवल सिक्योरिटी तो समझो, तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आप ये जो परमिशन है, ये आपने अपडेट की परमिशन आपने इसको दी, राइट। तो इस तरीके से हमारे को इन चीज़ों को आप मैनेज करना पड़ेगा गाइज। आप इसको चला के देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि ये सब चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं। लेट मी जस्ट रन दिस फर्स्ट, और मीनवाइल मैं इसमें इनकॉग्निटो मोड में भी इसको ओपन कर देता हूँ, ताकि हमारी एप्लीकेशन तो सामने आ ही जाएगी। 1 सेकेंड, लोकल होस्ट 8080 ओके। अभी शायद एप्लीकेशन नहीं चली थी, इस वजह से एरर दिखा रहा था। तो एक बार इसको पूरी एप्लीकेशन को अपन रनिंग हो जाने देते हैं, ठीक है यार। चलो अब आ जाओ। अब देखो आप पहले एक काम करो, आप नॉर्मल यूज़र के थ्रू कर लो। सो मानवी 1 2 3, ठीक है। ये हमने नॉर्मल यूज़र से लॉगिन किया, मेरे पास में टास्क लिस्ट आ गई है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यार आप अगर टास्क को लिस्ट आउट करना है वो आप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये परमिशन सबके पास में है। बट क्रिएट करनी और डिलीट करने की परमिशन जो है वो सिर्फ एडमिन यूज़र के पास है। तो अपन इससे डिलीट करके देखें मानवी वाले अकाउंट से। देखो यहाँ पे आपको इसने क्या दे दिया, 403, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा कि यार यहाँ से आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अभी देखो क्रिएट करने की परमिशन है क्या इसके पास में, तो मैंने कुछ भी क्रिएट करने के लिए देखा इसको कि मैं यहाँ से क्रिएट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये परमिशन मैंने सिर्फ एडमिन यूज़र को दी है। देखो अगेन आपको 403 फॉरबिडन एरर आ गई, इस वजह से आप इसको नहीं कर पा रहे हो, राइट। बट अगर मैं इसको क्लोज करके एंड लेट से वापस से मैं वापस इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 किया। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको एडमिन, अच्छा ये डिलीट के लिए चला जाएगा, एक सेकंड रुको, मैं इसको यहाँ से इस परमिशन पे ना जाके मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए एडमिन और एडमिन, ठीक। अब मैं यहाँ पे आ गया। अब आप देखो मैंने यहाँ पे डिलीट की परमिशन एडमिन यूज़र को दी हुई है, राइट। तो जैसे आप डिलीट करोगे देखो ये डिलीट होता है कि नहीं होता है। वाओ, सी दिस। ऐसे आप क्रिएट पे जाओगे तो देखो टेस्ट टास्क 1, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, एक पर्टिकुलर डेट मैंने स्पेसिफाई की और यहाँ से मैंने क्रिएट किया, ये देखो ये क्रिएट भी हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा गाइस कि हम किस तरीके से मेथड लेवल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसको कौन सी परमिशन देनी है हमारे को, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा यूज़ केस है गाइस, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो अपनी एप्लीकेशन के साथ में, एंड जस्ट कीप लर्निंग ऑल दीज थिंग्स गाइस। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को शेयर करो दूसरों के साथ, एंड प्लीज़ गिव मी योर लाइक्स, ओके। एंड कमेंट्स में कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है ये कोर्स। थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।